मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा महाविकास आघाडीला पाठिंबा जाहीर झालाय। मवियासह 16 इतरांनाही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पाठिंबा दिला। वंचित, एमआयएम, बविया, सपासह अपक्ष उमेदवारांना हा पाठिंबा देण्यात आलाय। दरम्यान एमआयएमच्या इम्तियाज जलील वगळता दोघांना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आता समर्थन दिले। मुल्क की सालिमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैन हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। मवियाच्या सर्व 269 उमेदवारांना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पाठिंबा दिला। मविया व्यतिरिक्त इतर पक्षातल्या 16 उमेदवारांनाही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पाठिंबा जाहीर केला। मवियाचे हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, डॉक्टर राजेश पाटील, एमआयएमचे मुफ्ती इस्माइल फारूक शाब्दी, सपाचे इरशाद जागीरदार, डॉक्टर गफ्फार कादरी, रियाज आजमी, वंचितचे SN खातीब, फारूक अहमद, राजरत्न आंबेडकर, डॉक्टर अभिलाषा गवतारे, अब्दुल हाफिज अब्दुल गफार, डॉक्टर ज्योत्स्ना जाधव यांना हा पाठिंबा जाहीर झाला। आता बातमी सोलापूरमधून आहे। एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसींना सोलापुरातल्या प्रचार सभेत भर स्टेजवर पोलिसांनी नोटीस दिली आहे। प्रक्षोभक भाषण करू नये यासाठी नोटीस बजावण्यात आली। तर भाषणात ओवैसींनी नोटिशीतील इंग्रजीत झालेल्या चुका वाचून दाखवल्या। तर नितेश राणे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर देखील त्यांनी टीकास्त्र सोडले। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।